आज भी संसार में किसी को कोई व्याधि हो जाए या दो चार ज्योतिषाचार्य ऐसा कह दें कि भाई तुम पर तो शनि की 7.5 है, ये भयानक काल सर्प योग है, मार्केश योग है, तो आदमी घबरा जाता है और 100 उपाय करता है, क्या नहीं करता, 10 जगह जाता है। उसको कोई असाध्य रोग हो जाए, कैंसर जैसा भयानक रोग हो जाए और वो भी आखिरी स्टेज में हो और डॉक्टर भी कह दें कि अब कोई आशा नहीं है, फिर भी इंसान आखिरी दम तक दवा करता है, भले कोई लाभ ना हो रहा। जगह जगह अस्पतालों में भी जाएगा, दवा भी करेगा, मंदिरों में भी जाएगा, ज्योतिषी के पास भी जाएगा, आखिरी दम तक मैं ना मरूं ऐसा प्रयास व्यक्ति करता है। परीक्षित जी की तो कोई आयु ही नहीं है, कल हमने सुना केवल 35 वर्ष की आयु है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो बीमार थोड़ो हैं, वो तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उसके साथ वो परम शक्तिशाली हैं। कोई गरीब कमजोर तो है नहीं परीक्षित जी, वो तो राजा है भूमंडल के, 1000 साधन उनके पास हैं। वो चाहें तो 2-4 लाख ब्राह्मणों को महामृत्युंजय का जप करने बिठा सकते हैं। वो लाखों दुर्गा सप्तशती के पाठ बिठा सकते हैं, परम समर्थ हैं वो, सारे साधन हैं उनके पास। लेकिन परीक्षित जी कहीं भी अपनी मृत्यु टालने का प्रयास करते भागवत जी में तो नहीं दिखाई देते। किसी ने कहा परीक्षित जी को कि आपकी आयु अभी क्या है, 35 वर्ष की आयु है, आपके पास सब साधन है और आप आस छोड़ बैठे और यहाँ आकर बैठ गए, कुछ प्रयास करिए ना श्राप को टालने का। कर सकते हैं, सुखदेव जी से पूछिए, इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, उनसे पूछिए। तब परीक्षित जी ने एक ही उत्तर दिया कि मुझे ये भगवत प्राप्त महापुरुष मिले हैं और मैं इनसे शरीर संसार का रोना रोऊं तो मुझ जैसा भाग्यहीन तो कोई नहीं है। सुखदेव सरीखे संत मुझे मिले हैं और मैं इनसे ये पूछूं कि शरीर कैसे रहेगा तो माने मैं हीरा फेंक करके कांच ले रहा हूं। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, सुखदेव जैसे महापुरुष का समय खराब नहीं करूंगा। ये शरीर तो छूटना ही है और मुझे इस बात पर भी पूरा भरोसा है कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, विधाता के हाथ में ये 6 चीजें हैं। लाभ होगा कि हानि होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि आदमी जान पूछ के अपनी हानि कर ले, पर व्यक्ति व्यापार करता है तो लाभ के लिए ही करता है, लेकिन फिर भी हानि हो जाए तो क्या करे, रोए। तो उसको भगवान की इच्छा मान के स्वीकार कर ले। मेरा ही कोई पिछला कर्म था तो वो विधाता के हाथ में है, लाभ होगा कि हानि होगी। अपनी ओर से तो हर व्यक्ति लाभ के लिए ही व्यापार करता है, पर फिर भी हानि हो जाए तो उसको प्रारब्ध मान करके सहन कर ले। जीवन होगा कि मरण होगा, हर व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन फिर भी मृत्यु को जब जैसे जहां आना है वो आती ही है, तो उसको भी भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार कर ले। और यश होगा कि अपयश होगा। कई बार
बिना किसी योग्यता के बहुत यश हो जाता है, और कई बार बहुत अच्छे काम करके भी अपयश व्यक्ति को मिलता है। आदमी चाहता है कि मुझे यश मिले, पर फिर भी यश नहीं मिल पाता, अपयश मिलता है, तो उसको भी विधि की इच्छा मान करके स्वीकार कर ले, पर अपनी ओर से गलत काम न करे। काम ही गलत करे तो अपयश मिलेगा। तो परीक्षित जी कहते हैं, मुझे इस शास्त्र के वचन पर भरोसा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो परीक्षित जी कहते हैं, मैं मृत्यु को टालने का प्रयास नहीं करूंगा और कोई कर भी नहीं सकता। तो फिर क्या करेंगे? सुखदेव जी जैसे गुरुदेव मुझे मिले हैं, मैं मृत्यु को टालने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं मृत्यु को महोत्सव मनाने का प्रयास करूंगा। भागवत जी मृत्यु को टालने का उपाय नहीं बताती, भागवत जी मृत्यु को महोत्सव कैसे मनाया जाए ये बताती। परीक्षित जी अपनी मृत्यु को महामंगल बना लिया। जहां भी भागवत जी हों, परीक्षित जी का नाम लिए बिना भागवत जी हो सकती हैं क्या? सुखदेव जी का नाम लिए बिना भागवत जी हो सकती हैं क्या? जबकि एक ही बार सुखदेव जी सुनाए, एक ही बार परीक्षित जी सुने, पर बार बार परीक्षित जी का नाम, बार बार परीक्षित जी का नाम। क्योंकि परीक्षित जी को भागवत जी लग गई, उन्होंने भागवत जी का उद्देश्य जान लिया, उन्होंने भागवत जी से जो कृपा ग्रहण होती है उसको ग्रहण कर लिया। अभी तो भागवत जी में बहुत भटकाव देखने को मिलता है। कभी कहीं कहने वाले की भी वृत्ति ठिकाने पे नहीं होती, और श्रोता भी कहां कहां भटक जाते हैं, खबर नहीं। लेकिन जिस वैद्य की दवा खाई जाएगी, उस वैद्य के विधि निषेध को भी तो मानेंगे ना। जिस डॉक्टर से दवा लेंगे, उस डॉक्टर के परहेज भी मानने पड़ेंगे, दवा को कैसे खाना है वो भी मानना पड़ेगा। वैद्य ने कहा है ये दवा खाली पेट लेनी है, सवेरे उठ के, ये दवा रात को सोते समय लेनी है, सोने वाली सवेरे ले लें, सवेरे वाली रात को ले लें। वैद्य ने कहा ये दवा घाव पे लगानी है और ये दवा पीनी है, पीने वाली दवा घाव पे लगा ले, घाव पे लगाने वाली दवा पी ले, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दवा का सेवन करते भी अनिष्ट हो जाएगा। कारण क्या है कि दवा का सेवन तो किया, लेकिन वैद्य की रीति से नहीं किया। तो दवा का कोर्स भी पूरा करना होता है, दवा के साथ जो परहेज लिखा है वो भी करना होता है, और दवा जिस विधि से लेने को कहा गया है वो भी उसी विधि को लेना होता है, और कोर्स भी पूरा करना पड़ता है। डॉक्टर ने कहा है 6 महीने की दवा चलेगी, तो 1.5 महीना करके नहीं छोड़ी जाएगी, कोर्स भी पूरा करना है, उस विधि से भी दवा लेनी है, और वो परहेज भी मानने हैं। ये साधन जगत में भी बात है। हम लोग भक्ति का कोर्स पूरा नहीं कर पाते, हम उस विधि से साधन नहीं कर पाते, और परहेज तो नाम मात्र को भी नहीं हो पाता। तो श्री परीक्षित जी कहते हैं कि मैं मृत्यु को टालने का उपाय नहीं करूंगा, मृत्यु को महोत्सव मनाने का उपाय करूंगा। श्री सुखदेव जी की कृपा से मेरे लिए वो काल भी गोपाल बन जाएंगे। परीक्षित जी तो जन्म से भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनको तो मां के पेट में भगवान की प्राप्ति हो गई है, पर ये सब लीला
ये सब खेल हमारे आपके लिए ही हो रहा है, ये समझना होगा। तो परीक्षित जी क्या पूछे हैं? म्रियमाणस्य कृत्य, म्रियमाण पुरुष का क्या कर्म है जिसकी 7 दिन की आयु रह गई हो, 7 दिन का जीवन हो, उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? उस समय श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया। ये सुखदेव जी का प्रथम श्लोक है भागवत जी। प्रसन्न हो गए श्री सुखदेव जी और कहने लगे, वरियानेश ते कृष्ण क्रतो लोकहितं निप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु पर श्रोतव्यादिषु पर। हे राजन, राजन तुमने कहा जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो ये बताओ राजन 8वें दिन किसकी मृत्यु होगी? आज तक जितने भी लोगों का जन्म हुआ, अनंत काल षष्ठी को हो गया, नर नहीं पशु पक्षी भी, जिनका भी जन्म हुआ इन 7 ही दिनों में हुआ, और आज तक जिनकी भी मृत्यु हुई इन 7 ही दिनों में। तो ये केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये तो कृतो लोकहितम निप, तुमने सारे जगत का हित करने के लिए ये प्रश्न किया है। तो सावधान होके सुनो, क्या करना है? बोले तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम् स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। जिसे अपना शीघ्र कल्याण करना हो राजन, उसको 3 काम करने हो। क्या? श्रवण भक्ति करनी होगी, कीर्तन भक्ति करनी होगी और स्मरण भक्ति करनी होगी। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। श्रवण करना होगा, कीर्तन करना होगा और स्मरण करना। ऐसे 9 भक्ति का उपदेश दिया गया है भागवत जी में, लेकिन सुखदेव जी ने 9 में से भी 6 को कम कर दिया, बहुत सरल करने का प्रयास किया हम सब लोगों को दृष्टि में रख के। तो 9 में से भी 6 भक्ति को कम करके 3 भक्ति पर विशेष जोर दिया, और इस बात को इस प्रकरण में 3 बार कहा, श्रवण कीर्तन और स्मरण। श्रवण कीर्तन स्मरण। श्री परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव क्या श्रवण करना होगा? श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री हरि और श्री हरि के प्यारों की कथा सुननी होगी। यहां दोनों ही काम हो रहे हैं। सवेरे हरि की कथा होती है, शाम को हरि के प्यारों की कथा होती है। बलिहारी सुखदेव जी ने कहा हरि और हरि के जो प्यारे हैं उनके चरित्र सुनने होंगे। श्रोतव्य श्रवण करना होगा। बोले श्रवण का इतना महत्व कि पहले पहल श्रवण ही कहा? बोले हाँ, आज तक हम जो कुछ भी सीखे हैं सुन के ही सीखे। जिस प्रांत में जिस देश में बालक जन्म लेता है उसी प्रांत उसी देश की भाषा बोलने लग जाता है। कैसे? क्योंकि जो वो सुनता है वही वो सीखता है, समझता है और वही वो बोलता है।
अब रात दिन संसार की वार्ता ही करते रहेंगे। तू कैसा, मैं कैसा, वो कैसा, ये कैसा, क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, कहाँ गए। सवेरे से रात तक इसको छोड़ के दूसरी चर्चा यदि नहीं है तो ये दिल दिमाग में प्रभु क्यों आने लग गए? गुंजाइश ही नहीं है प्रभु के आने के लिए। बस रात दिन शरीर और संसार को लेके ही चर्चा है। वही बोल रहे हैं, वही सुन रहे हैं, रात को वही चिंतन करते करते सो रहे हैं, वही चिंतन करते करते उठ रहे हैं। चेतना तो केवल शरीर संसार तक ही सीमित है। वो भगवत राज्य में चेतना का विकास होता ही नहीं। इसलिए जो शरीर में 7 चक्र की कल्पना है और जो शरीर पर कोश हैं, आवरण हैं, उनमें सबसे बाहर है अन्नमय कोश और सबसे भीतर है आनंदमय कोश। तो संसार में प्रायः प्राणी अन्नमय कोश तक ही अटका रहता है। चक्र की बात कहें तो जो मूलाधार चक्र है, जो मनुष्य के गुदा भाग के पास है, चेतना वहीं अटकी रहती है। जिसकी चेतना सबसे नीचे वाले स्तर पे अटकी है, जिसको मूलाधार कहा गया योग की भाषा में, और कोशों में अन्नमय कोश कहा गया। तो जिसकी मूलाधार चक्र में चेतना अटकी है, उसको वह 2 ही काम सूझेंगे, खाना और भोग। तीसरी बात नहीं सूझेगी। बस खाना सोना भोगना, खाना सोना भोगना। क्यों? क्योंकि चेतना सबसे नीचे वाले स्तर पे है। जिंदगी मलमूत्र की इंद्रियों में ही अटकी रहेगी। वो मलमूत्र की जो इंद्रियां हैं वहीं चेतना अटकी रहेगी, वहां से बाहर नहीं आया जाएगा। उसको सुख ही उसमें मिलेगा और कहीं सुख मिलेगा ही नहीं। माने चेतना सबसे नीचे वाले स्तर पे है। भजन मार्ग में धीरे धीरे चेतना का उधर्व गमन होता है। मूलाधार चक्र से चेतना ऊपर उठती है और विविध चक्रों का छेदन करते 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 महापुरुषों की चेतना यहां ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। लेकिन उसके लिए परिश्रम चाहिए। जैसे पानी को नीचे बहाने के लिए कोई मोटर पंप नहीं चाहिए, लेकिन पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए तो मोटर पंप चाहिए। ऐसे चेतना को नीचे गिराने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, वो तो अपने आप बहेगी नीचे को। लेकिन चेतना को ऊपर उठाने के लिए परिश्रम है, उसी का नाम साधना है। अब वो भक्ति मार्ग के पथ पर चलकर करिए, ज्ञान मार्ग पर चल के करिए, योग मार्ग पर चल के करिए, जिसको जो रुचे, सारे मार्ग अच्छे हैं। लेकिन इस कलयुग में हमारे आचार्यों ने, हमारे ग्रंथों ने सबसे सरल, सबसे सहज मार्ग भक्ति मार्ग को ही बताया है। जिससे योग सध जाए उसको प्रणाम, जिससे ज्ञान सध जाए उसको प्रणाम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अति आसक्त प्राणी, भोजन में भोग में आसक्त प्राणी, योग साधेगा, ज्ञान साधेगा, संभावना बड़ी कम है। इसलिए भागवत जी में भी, रामायण जी में भी सब साधनों को किनारे करके एकमात्र इन 3 भक्ति को ही विशेष रूप से कहा गया है, श्रवण कीर्तन और स्मरण।